नगीना की आज शादी की रात थी। वो सज धज कर बेड पर सुर्ख जोड़े में लिपटी बैठी बेचैनी से अपने हमसफर का इंतजार कर रही थी। उसके जहन में कई तरह के खौफ थे। नगीना कॉलेज की तालिबा थी और अरशद से उसकी मुलाकात बस स्टॉप पर हुई थी। अरशद काले रंग की ऐनक लगाए और पैंट शर्ट में मलबूस नगीना को देखता रहता था। शुरू में नगीना ने अरशद पर ध्यान न दिया, मगर जब वो एक ही जगह एक ही वक्त नगीना के लिए खड़ा होता था। नगीना एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, प्यार मोहब्बत की बातों से बहुत दूर रहती थी। नगीना की नजर में मोहब्बत सिर्फ शादी के बाद होती है। नगीना खुद में रहने वाली लड़कियों में से थी। किसी की बात को दिल पे ना लेती और लड़ाई के बाद दिल साफ कर लेती। एक बार कोई माफी मांग ले तो उसी वक्त माफ कर देती थी। नगीना के ख्वाब बहुत बड़े थे, मगर घर के हालात की वजह से उसके ख्वाब अधूरे रह गए। वो बस उन ख्वाबों को पूरा करना चाहती थी। नगीना की उम्र लगभग 23-24 के करीब थी। नगीना की आंखें नीली, गहरी और होंठ गुलाबी थे। नगीना खुद पर ज्यादा तवज्जो नहीं देती थी, मगर हुस्न उसमें कमाल का था। जो उसे देखता बस देखता रह जाता। अरशद मुसलसल 2 माह से नगीना के पीछे था। नगीना को एहसास तब हुआ जब वो अरशद पर निगाह डालती और वो उसे ही देख रहा होता। एक बार ख्याल आया कि क्यों ना इसकी शिकायत की जाए, मगर फिर बूढ़े वालिद का ख्याल आया कि बात आगे ना बढ़ जाए। नगीना का वालिद मेहनत मजदूरी करता था। नगीना के 2 भाई थे, जिनमें से एक निकम्मा था और दूसरा छोटा था जो मैट्रिक में पढ़ रहा था। वालिदा अक्सर बीमार रहती थी। नगीना घर का खर्चा चलाने के लिए घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। कुछ खर्चा वालिद और बाकी नगीना संभालती थी। नगीना को नॉवेल्स और कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। आप हर रोज मेरे रास्ते में क्यों खड़े होते हैं मिस्टर? मैं मुसलसल आपको नोट कर रही हूँ। आखिरकार आज नगीना ने अरशद से हिम्मत करके सवाल कर ही दिया। नगीना का चेहरा दूसरी तरफ था। वो नहीं चाहती थी कि कोई बात बने, इसलिए वो दूसरी तरफ मुंह करके बात कर रही थी। आप अपनी नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करें। नगीना थोड़ी नर्वस भी हो रही थी। उसने अनजान शख्स से पहली बार बात की थी। आपकी इज्जत के लिए ही तो खड़ा होता हूँ। शायद आपको मालूम नहीं कि मेरे साथ जो लड़के खड़े होते हैं उनकी निगाह आपके जिस्म पर होती है और वो आपको बुरी नजरों से देखते हैं। मैं आपकी सेफ्टी के लिए खड़ा होता हूँ ताकि कोई बुरी हरकत ना करे। उस दिन कुछ आवारा लड़के आपके बारे में गलत बात कर रहे थे। देखिए मिस्टर, मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे, मुझे परवाह नहीं। मेरी इज्जत अल्लाह के हाथ में है। अगर वो ना चाहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और बराहे मेहरबानी आइंदा मेरे रास्ते में मत खड़े होना। दूसरी साइड से गाड़ी के हॉर्न ने नगीना को मुतवज्जे किया और वो गाड़ी में बैठकर चली गई। अरशद उसे देखता रह गया। रात को जब नगीना बिस्तर पर लेटी तो उसे दिन वाला वाकया याद आने लगा। उसने अपना दिमाग झटका और सो गई, क्योंकि अगले दिन छुट्टी थी। सारा दिन काम काज करके वो बहुत थक गई थी। गर्मियों का मौसम था। नगीना आराम के लिए अपने कमरे में जाकर लेट गई। कुछ देर बाद मौसम ने अंगड़ाई ली और आसमान पर बादल छा गए। ठंडी हवाएं चलने लगी तो नगीना छत पर चली गई और आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें लेने लगी। नगीना, नगीना, उसने अपना नाम सुना। वो फौरन आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगी, मगर कोई नहीं था। ये आवाज जानी पहचानी थी। गौर करने पर समझ आया कि ये आवाज उसी बस स्टॉप वाले लड़के की है। बेचारे को मैंने खामखा सुना दी। उसका दिल कर रहा था कि वो उससे माफी मांगे। नगीना ने फैसला कर लिया कि कल उससे माफी मांगेगी। अगले दिन वो बस स्टॉप पर जाकर खड़ी हो गई। 1 घंटा गुजर गया, मगर वो अनजान लड़का कहीं नजर न आया। अलबत्ता कुछ फिक्रे जरूर सुनने को मिले।